लोहे के भी शास्त्र कह रहे थे अग्नि का संग करते हैं, तो फिर उनको अलग अलग आकार दिया जाता है, पर उसकी आत्मा कौन है? वो अग्नि है ना। अब ऐसे ही ये संग तो उस साक्षी का हो रहा है 84 लाख योनियों को। अब उनकी मतलब उनकी क्यों, हमारी दृष्टि अब उन आकारों पे ना रहकर कहाँ रहे? आधार पर, जिसका संग हो रहा है उसके संग से तो ये सारा चल रहा है ना। अब जैसे सोने को भी अग्नि का संग हुआ तभी अलग अलग आभूषण बने, है ना। अब संग की बलिहारी हुई, अगर उसको अग्नि का संग ना हो तो आभूषण बन सकते हैं? नहीं। अब कहते हैं उन आकारों पे दृष्टि ना रहे, आधार पर रहे, जिसके कारण से ये सारा सृष्टि चल रही है। अब हमारी भी जो शरीर की क्रिया हो रही है किसके कारण हो रही है? आधार के कारण, है ना। इनको नहीं पता कुछ भी, आकार को, हाथ को, पैर को, उंगलियों को पता है मैं उंगलियां हूँ, है ना, कैसे मुड़ रही हैं, काम कर रही हैं, उठा रही हैं, ले रही हैं, दे रही हैं, पैर चल रही हैं, आंखें देख रही हैं, बुद्धि निश्चय कर रही है, पर इनको कुछ पता ही नहीं है। पता वो साक्षी साथ में है, उसका संग हो रहा है, तभी ये सारी क्रिया कर रही हैं। अब तभी कहा था जड़ और चेतन को देखने वाला मैं हूँ, उनसे ऊपर जड़ भी देखा जा रहा है, चेतन भी देखा जा रहा है, और मैं असंग दोनों से देखकर फिर अगर मैं बोलता हूँ तो फिर मैं पकड़ा जाता हूँ, वहाँ पे बोल नहीं है, बस मैं अलग पुरुषोत्तम, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, मैं वो पुरुषोत्तम हूँ। अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले हैं। अहंकार से लेकर देह, है ना, अहंकार शरीर के अंदर है, शरीर के विषय और प्रकृति के अंदर है जितने भी, यदि ये सारे विकार हैं। अब इनको विकार क्यों कहा? क्योंकि ये बदल रही हैं। अब देखिए मन के भाव भी बदल जाते हैं। बुद्धि जिसको 5 साल पहले ठीक बोल रही थी, आज उसी चीज़ को बुद्धि गलत बोल रही है। बदल रहा है ना बदला तो वो साक्षी, इसलिए उसको सत्य कहा, बाकी सारे असत्य हैं। क्यों? वो बदल रही हैं, चाहे वो देह के हैं विकार, चाहे प्रकृति के विकार हैं, वो बदल रही हैं। कभी एक रस रहते ही नहीं। अगर एक रस रही तो मैं सत्य कहूँ ना उनको, सत्य वो मेरा अपना जानने वाला साक्षी स्वरूप है। उस परमात्मा ने तभी हम सबके अंदर एक अंश दे दिया अपना, भी तेरे को खोजना है, ढूंढना है, पुरुषार्थ करना है तो तू अपना कर, बाहर किसी दूसरे का ना कर। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह तो सदा एक रस रहता है। प्रकृति के कारण ही बुद्धि, अहंकार, मन एवं शरीर आदि की रचना होती है। प्रकृति के कारण ही, अब ये प्रकृति क्या हुई? माया जिसको बढ़ा रही है, कौन लंबा खींचते इनको लंबा कर देते, कैसे छोटा सा बच्चा आता है। अब वो इसकी पहले बुद्धि की डेवलपमेंट के कितनी होती है, बाद में कितनी होती है, फिर कितनी हो जाती है। ये प्रकृति तो बदल रही है इस आकार को, और प्रकृति को सत्ता देने वाला वही है, मायापति वही है। मायापति के बिना ये बढ़ नहीं सकता, है ना। क्यों? माया का अपना कुछ भी नहीं है, माया भी तो उधारा बल ले रही है ना आगे से। प्रकृति के कारण ही बुद्धि, अहंकार एवं मन और शरीर आदि की रचना होती है, जो निरंतर बदलती रहती है।
इनका स्वरूप कभी एक जैसा रहता ही नहीं है, इसलिए इनको फिर हम क्या कहते हैं? असत्य या मिथ्या। एक काल में है एक काल में है तो दूसरे काल में नहीं है, इसलिए ये असत्य है। पर जो हर काल में है ना, बचपन से लेकर अब तक उसने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा, वही सत्य है। बस सत्य हम उसी को कहेंगे। और वो सत्य कौन है? मैं हूँ। मैं उसको ढूंढने कहाँ जाऊँ? पहले नहीं पता था तो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में मैं उसको खोज रही थी। पर जब गुरुदेव ने बता दिया, भाई वो तो तेरे को ले, तुमको लब्बन कितना वेंदी पई है, जब उन्होंने बताया और मैंने देखा उस चीज़ को भी, हाँ मेरे पास है वो, इसलिए परमात्मा ने तभी तो अपना एक अंश दिया हमें। भी मैं अपना अंश दे रहा हूँ, तो मेरे को बाहर खोजने मत जाना, मैं तेरे को अपने आप से ही मिल जाऊँगा। पर तब मिलूँगा जब तू मेरे को खोजने की कोशिश करेगी, पुरुषार्थ करेगी, तब मिलूँगा मैं तेरे को। इसलिए का बाकी प्राकृतिक की देन जितनी भी है, चाहे ये शरीर है चाहे बाहर का है, वो सारा विकारी है। वो कभी एक रस रहने वाला नहीं है। एक रस रहने वाला है तो वो तू स्वयं है, और वो तू स्वयं है तो वो मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ। मैं अपने आप की खोज करूँ। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होते हैं, वह नित्य अनंत घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चैतन्य स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी, सत्य असत्य से भिन्न और प्रत्यक अंतरतम है, जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होते हैं, जिसको अहंकार के कारण मैंने जाना। अब मैं किसी को देख रही हूँ तो उसकी मैं शरीर की व्याख्या कर रही हूँ, वो लंबी है, मोटी है ना, गोरी है, तो ये मैं कैसे व्याख्या कर रही हूँ? अहंकार से ना, अहम से, है ना। या फिर मैं अपने शरीर को भी पकड़ लेती हूँ, तो वो भी मैं कैसे पकड़ती हूँ? अहंकार है ना, मैं बहुत धनी हूँ, अहंकार है, मेरी तो बहुत बड़ी कोठी है। भी वो तेरी कहाँ से होगी कोठी? पर अहंकार है अंदर, मन के अंदर अहंकार है। तो कहते हैं ये अहंकार से ये सारा कुछ हम पकड़ के बैठे हैं। और जो सत्य चित आनंद रूप परमात्मा है, वो नित्य है, निरअहंकारी है, विभु है, व्यापक है, एक रस है, कभी बदलता ही नहीं। उसके मन के भाव कभी नहीं बदलते। और इधर हम देखें बाहर, तो साइंटिस्ट लोगों को भी देखते हैं ना, जैसे पहले कपड़े धोने वाली मशीन 7-8 साल पहले देखें या 20 साल पहले देखें कैसी थी, अब की देखें तो कितनी उसमें अलग अलग चेंजेस आई। साइंटिस्ट वो उनकी बुद्धि बदल गई, बुद्धि बदल के वो अलग अलग बढ़ते गए। और अगर हम परमात्मा को देखें तो जो 20 साल पहले था वैसा का वैसा ही परमात्मा का किया हुआ निर्माण अब भी वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तोरियां हैं तो वैसी ही हैं जैसे 20 साल पहले थी, सतयुग में थी, अब भी वो वैसी की वैसी ही हैं। प्रकृति का जितना भी हम देख लें, 20 साल पहले का मोर था जो, अब भी वैसा का वैसा ही है। देखो उस परमात्मा की बुद्धि एक रस है, वो बदलती नहीं है। जो पहले बनाया परमात्मा ने एक बार बना दिया, पर वो बदला क्या?
क्योंकि वो सर्वव्यापक है, विभु है, उसको पता है सारा कुछ। पर जो मनुष्यों की देन है उसको देखें तो बदल रहा है। हर साल नया मॉडल आउंदा है गाड़ी का, भी पहले तो एक ही बारी मॉडल वो दे दियो, लेन देन नहीं, उनकी बुद्धि बदल रही है, एक रस नहीं है ना, मन के भाव बदल रहे हैं, एक रस नहीं है। और इधर परमात्मा देखो कैसे कैसे कितना बड़ा जादूगर है, कैसे 84 लाख योनियों की पालना कर रहा है, कैसे पाल रहा है। उसने जो एक बार नियम बना दिया, फिर बदला नहीं उसका नियम। जो मनुष्य का नियम है वो बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? ये विकारी है, जो बदल रहा है विकारी है, जो ना बदला वो एक रस है, वो अविकारी है। हमें खोज करनी है तो अविकारी की करनी है, जो नहीं बदलता। और परमात्मा ने कहा वो इतना तेरे को मैं मुश्किल से भी मिलने वाला नहीं हूँ, सुगमता से मिल लूँगा, तेरे अंदर बैठा हूँ, तेरे को बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाऊँगा। ये भी तो उस परमात्मा की कृपा है ना। अगर बहुत मुश्किल से मिलता, गुफाओं में जाके मिलता, तो वहाँ तो खाली इंद्रियों वाले ही जा सकते हैं, बिना इंद्रियों वाले कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे? ये तो फिर भेदभाव हो जाता परमात्मा का। पर उस परमात्मा ने भेदभाव किया ना, किया नहीं। उसने कहा तू मेरे को जहाँ बैठ के याद करेगा, जहाँ बुलाएगा, मैं नित्य हूँ, सर्वव्यापक हूँ, विभु हूँ, तेरे को मिल जाऊँगा, तो याद तो कर। तो उसकी खोज के लिए कह रही हैं हम। वो खोज बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो मन को मोड़ना है। बस हमारा मन मुड़ जाए, मन बाहर से हमारा अंदर आ जाए। अब जब ये मन अंदर आ गया तो उसी में तो जाएगा, और कहाँ जाएगा? अंदर क्या है? हमारा ही तो स्वरूप है, मैं ही तो बैठी हूँ अंदर। बाहर तो ये परछाई है, ये परछाई दिख रही है, अंदर मैं वही हूँ, वही एक रस हूँ। आत्मा का बैठने का स्थान बोलते हैं ना, यहाँ पर है। वो जब जलते हैं तो आत्मदेव निकाल के लाते हैं, तो वही तो परछाई है अपनी, है वही है, उसके बैठने का स्थान वही है। अब उसकी शक्ल फिर मिलाते हैं, किससे मिल रही है? असल में हम हैं ही वही। हम बाहर वाला ये आकार तो खैर भंगुर है, जा रहा है, अब ये वापस थोड़ी आ रहा है, जा रहा है। जब से पैदा हुआ तब से जाना शुरू हो गया, पर इसकी समझ हमें बुढ़ापे में आती है। जवानी में तो आखती मैं बड़ी थी पिया, तब तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। पर जवानी में बुढ़ापे में समझ आती है असली ला, पता चलता भी हुण बल वेंदा पे इंद्रियां दा, हुण अपने जिवें हुणे दिते उवें गिद्धी वेंदा है हुण वापस। तो रोना क्यों? उसने जितना टाइम हमें दे दिया, खुशी मनाए, उसने इतना टाइम दे दिया हमें अपने आप को जानने के लिए। हम जान जाएं, उस टाइम में जान जाएं। तभी तो कहते हैं 50 साल की उम्र तक अगर हमें बाहर संसार से वैराग्य नहीं हुआ तो हमने सही से ज़िंदगी नहीं जी। क्योंकि 50 साल तक इस शरीर को सारी खट्टी मीठी सारे अनुभव हो जाते हैं, और अगर उन अनुभवों से ये सीख नहीं लेता तो ये पशु की तरह जिया है। इसका मतलब ये मनुष्य वाला इसने जीवन नहीं जिया। इसलिए खोज करनी है तो उस सत्य स्वरूप, एक अखंड चैतन्य स्वरूप साक्षी, उस अंतर आत्मा की ही करनी है। जिसे हम मैं कहते हैं वह जड़ प्रकृति एवं उससे निर्मित पदार्थ नहीं है, बल्कि वह चैतन्य तत्व आत्मा ही मैं का वास्तविक स्वरूप है। कहते हैं जिसे हम मैं कहते हैं वह जड़ प्रकृति
एवं उससे निर्मित पदार्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं अभी? हाँ, देह को मैं कह रही है ना, ये जड़ है, इससे कुछ भी नहीं निर्मित हो सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद दूसरे से निर्मित की गई है, ये अपने आप तो है नहीं ना, ये जड़ है। कहते हैं फिर हम ये क्यों बोलते हैं ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये मैं ना होती तो पता चल जाता कैसे होता इनका काम। ये फिर हम क्यों बोलते हैं? जब एक कुछ खुद कुछ नहीं कर सकता है ना, खुद भी दूजे दी हूँ सत्ता दे नाल बैठा है यो हुण भी, ते वाला हिंदी विच इन्ना अहंकार क्यों? जवानी में तो अपने अलावा किसी और को हम समझते ही नहीं है, पर बुढ़ापे में वो अहम थोड़ा ढीला हो जाता है, पर वह पकड़ के नहीं वेंदी, वो पकड़ बुला भी रांदी है। मैं शरीर वाली मेहंदी मन तो उवें मन जवान है ना, बोला वही तो है ना, उवें रांदा है बोला। यही बात कह रही हैं, जिससे हम मैं कहते हैं शरीर वाली मैं, वह जड़ प्रकृति एवं उससे निर्मित पदार्थ नहीं है। इससे और कोई पदार्थ निर्मित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद जड़ है, बल्कि वह चैतन्य तत्व आत्मा ही है, मैं का वास्तविक स्वरूप। अगर मैं कहना है तो अपने स्वरूप को मैं कहना है। मैं हूँ तो मैं वो साक्षी हूँ, मैं हूँ तो मैं वो सच्चिदानंद हूँ, मैं हूँ तो मैं वो परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं हूँ तो मैं आत्मा हूँ। इसको कहना है मैं, इस शरीर वाली मैं को मैं नहीं कहना। जो स्वयं चैतन्य होने से बुद्धि आदि समस्त प्रकृति जन्य विकारों का साक्षी है। अब देखो वो चैतन्य क्या है? स्वयं साक्षी है, वही तो बुद्धि चला रही है, मन को चला रहा है, इंद्रियों को चला रहा है। अब वो साक्षी है तो ये शरीर बैठा है ना, ये यंत्र काम कर रहा है, इसके पुर्जे पुर्जे काम कर रहे हैं उसकी सत्ता से। वो है तो अगर उसकी त्रिपुटी हिल गई तो जड़ थी गया, हूँ में शव थी गया, हूँ टाइम में दूजा मिनट भी ना लग गया। तो कहते हैं उसको तो पहचान, फिर जिसके कारण से तू बैठी है, जिसके कारण से तू वार्तालाप कर रही है, उसको पहचान। जो तेरे अंतःकरण को एक्स दे रहा है और उसका एक्स इंद्रियों पे जा रहा है, तो उसको पहचान। वो पहचानेगी, अब भी शव बन के थोड़ी पहचानेगी। ये त्रिपुटी हिलने वाली है, पता नहीं कब हिल जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो उससे पहले तेरा काम तो हो जाए, तो अपने आप को जान तो ले, तो समझ तो रख अपनी, समझ, बस वही बात है कि समझ आ जाए, समझ आ जाए, समझ आए वो मैं क्या हूँ, समझ आ जाए मैं वो साक्षी हूँ, मैं वही सत्ता हूँ, वही मैं परमात्मा। परमात्मा बाहर नहीं है, मैं ही हूँ। बाकी तो लेन देन का है संबंध सारा, शरीर की प्रारब्ध चल रही है। और जब इस शरीर की प्रारब्ध खत्म हो जाएगी, कब ये त्रिपुटी टूट के अलग हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वो जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाएगा, पता भी नहीं चलना हमें। पर जब तक है तब तक तो संभाल रख इसकी, तब तक तो इसको संभाल ले, तब तक तो तू जान ले अपने आप को। इतनी दृढ़ता कर ले, इतनी दृढ़ता कर ले कि तेरा स्वभाव बन जाए। स्वभाव क्या बनाना है हमने? आधार हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, वही मैं परमात्मा हूँ, यही स्वभाव बनाना है। और जो अब का स्वभाव बनेगा, यही स्वभाव हमारे साथ जाएगा। वही अंतमति सोई गति। अगर आगे और कोई आकार नहीं लेना,
तो ये अंदर चलाना ही पड़ेगा। ये चलते चलते अगर श्वास जाते हैं फिर तो ठीक है, अगर संसार को भर के जाते हैं फिर वो आकार आगे लिखा खड़ा है कर्मों का, वो मिलना ही मिलना है। फिर जो स्वयं चैतन्य होने से बुद्धि आदि समस्त प्रकृति जन्य विकारों का साक्षी है, जड़ किसी का साक्षी नहीं हो सकता। मकान की कितनी रजिस्ट्रियाँ बदली गई। मकान को पता है मेरा मालिक शुरू तो कौन नहीं, पता है कितनी बदलती गई ना रजिस्ट्रियाँ। जड़ को तो कह नहीं पता कुछ भी, उनको तो कोई मतलब ही कह नहीं। पर मकान ए मेरी कोठी है, ए मेरा घर है, ए भाव के अंदर है, उस चेतन दे द्वारा है ना, उसके अंदर रहे। अब जिस काल में जो दादा परदादा थे उनके नाम था तो ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा मकान है, ये तो मेरी कोठी है, मेरा मेरा करते करते गए। फिर उसके बाद रजिस्ट्री चेंज हो गई, दूसरे के नाम पर आ गई, तो वो क्या बैठा रहेगा? नहीं, वो भी मेरा 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 करते करते गए। असल में क्या करना चाहिए? असल में मन के अंदर क्या भाव रहना चाहिए, है ना? असल में तो हमारा ये रहे ना, ये किराए का मकान है, 4 दिन का मेला है, भी रह लें इसमें, चाहे मेरा है चाहे तेरा है, रावण को छाते वो है, इतना मन के अंदर भाव रहे। और यही भाव ही हमें अपने आप तक पहुंचा देगा, क्योंकि रहना तो यहीं पे है सारा कुछ। कोई किसी के साथ जाएगा, चाहे वो कोठी है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे वो क्या होता है कैश पड़ा है, या जो कुछ भी है, वो साथ जाने वाला है, बड़ा तो यहीं रह जाएगा ना। तो पहले से मन से उनकी आसक्ति हटा दे। वो आसक्ति अगर हट जाती है, खाली होके जाएगा। फिर मन के अंदर कोई भाव लेकर नहीं जाएगा। अगर ये मन के अंदर भाव लेके जा रहा है, क्या पता मेरे बच्चे को मिल से कि ना मिल से, कोई लुट को सुटता ना कर। वैसे जिसकी प्रारब्ध में जो है उसको मिल ही जाना है। तू अपना देख, तू कैसे जा रहा है। और ये अगर खाली होकर जाता है तो ठीक है, अगर भर कर जाता है तो फिर जन्म तैयार खड़ा है आगे और आकार तैयार खड़ा है। इसलिए कहा कि इन जड़ चीज़ों को कुछ नहीं पता, पता रखने वाला तू खुद साक्षी है। मन अगर हमारा बहुत अच्छा मित्र बन जाए तो ये हमारा बेड़ा पार कर देगा, हमें अपने आप से मिला देगा। पर मित्र कैसे बनाएंगे इसको? अपना दोस्त कैसे बनाएंगे? मन को समझा कर बुझा कर, है ना। अगर हट से करेंगे, हट से नहीं काम बनेगा हमारा। अभी इंद्रियों में बल है, अभी हट हो जाएगा। जब बल नहीं रहेगा इंद्रियों में तो फिर तो वो सारे विषय विकार बाहर निकल के आएंगे, फुरफुर करते आएंगे। इंद्रियों में बल भी नहीं होगा, आगे बच्चे खा रहे होंगे, खोता कम दे बेटे मेरे को देंगे नहीं, अंदर से ये भाव चल रहा होगा। और अगर पहले ही मैं इसको समझा दूं तो चाहे वो दांत मेरे काम नहीं करेंगे, है ना, खाने को वो नहीं खा पाएगा, पर अंदर से मन तो इच्छा कर रहा है। अगर पहले मैं इसको समझा दूं, जान के समझ के भी, आज तक कितना खाया है तो क्या हो गया, अब शरीर भी नहीं पचाता उन सब चीज़ों को, पर भी फिर भी इच्छा है। डॉक्टर ने भी मना कर दी भी शुगर है तेरे को मीठा नहीं खाना, पर फिर भी इच्छा है खाने की। फिर क्या होएगा हमारा? कौन सी गति होएगी हमारी? फिर कहाँ जाएंगे? फिर इन विषयों के अंदर घूमेंगे।
इन विषयों के अंदर भटकते रह जाएंगे, हमारा काम तो बनेगा नहीं। फिर धीरे 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 असंगता होती जाए सबसे, या कहीं वैराग्य आता जाए सबसे। जब ये वैराग्य आ जाएगा फिर कहना भी नहीं पड़ेगा कि वैराग्य हो गया, मुंह से नहीं बोलना, मन से वाणी से नहीं शब्द आए मेरे को कि मेरे को नहीं लेना, या मैंने इनका त्याग किया हुआ है, यहाँ तक ये भाव भी नहीं आने चाहिए। पर मन के अंदर कोई भाव भी ना उठे, सामने मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ये भाव भी ना आए। अगर ऐसे हम चलते हैं, देख के चलते हैं, तो हम निकल जाएंगे संसार से। ये बहुत सुकड़ी हुई एक गली है, यहाँ से निकल जाएंगे। अगर देखा नहीं, संभले नहीं, फस वे इस विच। आखदे ना माता दी गुफा है, लेट लेट जेड़ा निकल वेंदा तो निकल वेंदा, जेड़ा अहम नाल वेंदा फस वेंदा है ना। वो तो अपनी खुद हम साक्षी हैं ना, कितना है सबका, हम सब अपने अपने साक्षी आप हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना रह गया है, कि मन के अंदर अभी भी बाहर के संसार के विषय आ रहे हैं या फिर नहीं, अब इच्छा ही नहीं करती कुछ, कहाँ खड़े हैं यहाँ। ये साक्षी हम अपने हैं, अपना अपना सुधार अपने आप को हम खुद धोएंगे, और कोई हमें नहीं धो सकता। अपनी सफाई हम खुद करेंगे। अब जैसे ही अपनी सफाई करेंगे तभी काम बन जाएगा। वही कह रहे हैं, तभी उसको वो आराम से सुगमता से छोड़ते जाएं, है ना, समझा कर छोड़ें इसको, समझ आती जाए और छूटता जाए। ये समझ यहाँ पहुँच जाए कि मैं बस वही साक्षी हूँ, बस वही हूँ, बाकी शरीर निर्वाह के लिए जो मिल रहा है उचित है। अपनी इच्छा हो वो सामने ना आए हमारी। इसी कह रहे हैं कि जड़ को, इसलिए जड़ किसी का भी साक्षी नहीं हो सकता। वह चैतन्य आत्मा ही नित्य अनंत घन परमात्मा ही है। वो चेतन, अब अंदर दोनों ही है, एक चेतन हो गया, एक जीव हो गया, एक परमात्मा हो गया, एक आत्मा हो गया। इन्हें सारे इनके अंदर नहीं, जिसकी जैसी जैसी अवस्था होती है उस अवस्था के साथ ही इसको वैसा वैसा नहीं मिल जाता है, नाम मिल जाता है। वह चैतन्य आत्मा नित्य अनंत घन परमात्मा है जो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं, वैसा कोई दूसरा है ही नहीं। वह अखंड है जिसका खंडन व विभाजन नहीं हो सकता। वही आत्मा एक है। हम अब इतने सारे बैठे हैं अब सभा में, इतनी सारी आत्मा थी गए हम बुलाता है नहीं, कैसे आकार नहीं है, आधार है। हाँ, आकार नहीं है, वो आधार है। जैसे सूरज एक, प्रतिबिंब अनेक, ठीक है, सूरज तो एक है। अब नीचे बाल्टियों भर के रख दें अनेक अनेक, जितनी बाल्टियां भरेंगे उतने प्रतिबिंब हो जाएंगे, सूरज एक रहेगा। इसलिए कहा वो आत्मा अद्वितीय है, अखंड है, उसका टोटे टोटे नहीं हो सकते, विभाजन नहीं हो सकता, उसके दो रूप हो ही नहीं सकते। वह अकेला ही चैतन्य स्वरूप है, अन्य सब जड़ है। कहते हैं उसके दो रूप नहीं हो सकते, वो है तो अकेला है, वही चैतन्य स्वरूप है, उसके अलावा बाकी सब जड़ है। वह स्वयं बुद्धि नहीं है बल्कि उसका भी साक्षी है। कहते हैं वो बुद्धि नहीं है, बुद्धि उसके बहुत समीप हद तक खड़ी है,
हम कहें कि वो बुद्धि है, नहीं। क्यों? क्योंकि बोलेगे ना वैसे ना आकार है ना आकार है बुद्धि बदलती है और बुद्धि को भी वो जनवा रहा है। हुण मेरी बुद्धि विच ये आउंदा पे, हुण मेरी बुद्धि इवें आखदी पे, हुण मेरी बुद्धि को यो ठीक लगदा पे, है ना। बुद्धि से भी ऊपर है, बुद्धि का भी साक्षी है, सत्य असत्य से भी भिन्न है। ये वही आत्मा सबका अंतर आत्मा है। अब देखो आके वो किने एवला साडा आपा किने रंदा है, साडे अंदर रंदा है। उनका रावण का स्थान क्या है? हृदय, यहीं वो रहता है। कहते हैं वो कहीं और नहीं है, वो वही अंतर आत्मा है। देखो आखती ना आत्मा दी ये आवाज़ आउंदी पई, अज मेरे अंदरों ये आवाज़ आउंदी पई है। वो आवाज़ कौन देंदा बैठा है? वो साक्षी। अगर आप सुनो तो उनकी आवाज़ आउंदी है ना। कई बार हम सुबह सुबह निर्णय लेते हैं, अंदरों जड़ी आवाज़ हो से अज मैं उमें कर सा, तो अंदर कौन बैठा है? वो परमात्मा तो बैठा है, वही तो आवाज़ देंदा पे अंदरों। वही आत्मा सबका अंतरात्मा है, जिसे हम मैं कहते हैं, वही मैं है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी को मैं कहना मिथ्या है, भ्रम मात्र है। बस मैं कहना है तो किसको कहना है? साक्षी को, चैतन्य को, अपने स्वरूप को। इसके अलावा किसी और को मैं कहेंगे तो वो मिथ्या है, गड़बड़ हो जाएगी। फिर आज तक हम गड़बड़ ही करते आ रहे थे, तभी हमारा काम नहीं बन रहा था। ओम तम नमः